दोस्तों यूएस की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है ब्रेन ब्रिज, जिन्होंने की एक ऐसी मशीन के बारे में बताया जो कि हेड ट्रांसप्लांट कर सकती है। फिलहाल के लिए उसको कॉन्सेप्ट स्टेज के अंदर ही रखा गया है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि इसमें हम एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी डालेंगे और इसके अंदर गैस करो क्या डालेंगे। जिस तरीके से हर सब्जी में आलू प्याज डल जाता है उसी तरीके से ये एआई भी इसके अंदर डालेंगे जो कि खुद ब खुद एग्जीक्यूट करेगा हेड ट्रांसप्लांट को। उसके बाद में ये फेस ट्रांसप्लांट भी करेगा ताकि हेड ट्रांसप्लांट से ऐसा ना लगे कि भाई सामने वाला तो दूसरा है, ये धड़ तो किसी और का है, तो भाई उसी का फेस निकाल के उस पर चिपका दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की सर्जरी भी की जाएगी इसके बाद में, और इसमें प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाएगा ब्रेन के अंदर ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो। ऊपर से वेंटिलेटर का यूज़ किया जाएगा हार्ट को पंप करने के लिए, और इसी के साथ साथ और भी ड्रग्स दी जाएंगी ताकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहे ब्रेन के अंदर भी। वो तो खैर प्लाज्मा से ही हो जाएगा, लेकिन और भी चीज़ें की जाएंगी। ऊपर से ब्रेन का टेम्परेचर करीबन 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेके जाया जाएगा, जबकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 97-98 नॉर्मल होता है, लेकिन ये कम इसलिए किया जाएगा ताकि ब्रेन डैमेज ना हो पाए। और इतना कुछ करने के बाद में ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे डायरेक्टली वेन्स के अंदर ताकि बंदे की बॉडी रिजेक्शन ना दे दे उस फेस को, उस हेड को। और ऊपर से ये 3 या 4 हफ्ते तक उस पेशेंट को कोमा के अंदर जानबूझ के रखेंगे ताकि वो हिले डुले ना, क्योंकि हिले डुलेगा तो उसका जो हेड ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी फेल हो सकता है। ऊपर से जो फेस ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड जोड़ी गई है उसमें टेंशन ना क्रिएट हो जाए, उसी वजह से बंदे को जानबूझ के कोमा में रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, बचेगा क्या वो इस तरीके की सर्जरी से। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि गूगल ने अपना एआई बहुत ही जल्दबाजी में तैयार कर दिया है कि कहीं भैया ओपन एआई का चैट जीपीटी हमसे आगे ना निकल जाए, जिसकी वजह से अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कि किसी ने गूगल किया होगा कि भैया किडनी स्टोन कैसे निकाला जाए, तो गूगल एआई ने कह दिया कि ऐसा अपना यूरिन पी लो उससे निकल जाएगा। ये सबसे पहला मजाक हो गया। उसके बाद में अब एक 11 साल के बच्चे ने पूछ लिया गूगल एआई से कि चीज़ स्टिक नहीं हो रहा है मेरे पिज़्ज़ा पे, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो गूगल बोलता है कि या तो तुमने सॉस ज़्यादा डाल दी होगी, या फिर तुम्हारी सॉस काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, या फिर तुमने चीज़ ज़्यादा यूज़ कर लिया जिसकी वजह से वो नीचे गिरता चला जा रहा है। तो ऐसा करो तुम ना ग्लू का यूज़ कर लो, उससे चिपक जाएगा। हालांकि कह तो रहा है कि नॉन टॉक्सिक ग्लू का यूज़ ही करना, लेकिन ग्लू का यूज़ करके पिज़्ज़ा पे चीज़ चिपकाना है। कितनी महान विचार हैं इसके, कितने महान विचार। टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, ओ कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों जिस तरीके से एप्पल अपने आईफोन अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसी तरीके से गूगल भी अपनी पिक्सल सीरीज इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान बना रहा है, जिसके लिए वो बिलियंस ऑफ $US इन्वेस्ट करने वाले तमिलनाडु के अंदर, जहां पर उन्होंने आईफोन मेकर फॉक्सकॉन से भी बात कर ली है कि भैया हमारा जो फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा उसके बारे में बताओ किस तरीके से इसको सेटअप करना चाहिए। तो इस तरीके की डीलिंग उनके साथ में हो चुकी है, जहां पर तमिलनाडु के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा और गूगल पिक्सल सीरीज फिर इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। दोस्तों केस से किस तरीके से बचा जा सकता है वो तो भाई कोई इन अमीरों से ही सीखे, क्योंकि लावा कंपनी का एमडी हरिओम राय मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गया था वीवो इंडिया के साथ में, जो कि इन्होंने करी होगी आपस में। तो यहाँ पर 3 महीने की बेल इनको मिल गई थी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। अब 3 महीने कंप्लीट होने वाले थे, तो इन्होंने कहा कि अब इसको एक्सटेंड कैसे करवाया जाए। तो इन्होंने बताया कोर्ट को कि भाई मेरे को कार्डियक इशू हुए हैं जिसकी वजह से मुझे और बेल चाहिए, मतलब और थोड़ा मेरा टाइम पीरियड बढ़ाया जाए बेल के लिए। अब यहाँ पर उसके लिए चाहिए थी इनको मेडिकल रिपोर्ट, जहाँ पर इनको भेज दिया गया कि भैया आप एम्स जाओ अपनी जाँच करवाओ। एम्स जाने पर क्या होता है कि अपनी जांच करवाते हैं, लेकिन तुरंत ही वहां पर ईडी भी पहुंच जाती है। अब ईडी को मालूम चलता है कि जो बंदा जांच करवा रहा है वो एक्चुअली में एक हार्ट पेशेंट है, क्योंकि वो हरिओम राय है ही नहीं, वो उस लावा कंपनी का एमडी है ही नहीं, वो कोई और है हार्ट पेशेंट जिसको भेजा गया था, जिसका नाम था किशोर राम, जो कि हरिओम राय बन के वहाँ पर बैठ जाता है कि भैया मेरा हार्ट कंडीशन है तो मेरी जांच कीजिए। अब सारी रिपोर्टें वैसे ही आएंगी, तो यहाँ पर उसको भी अरेस्ट किया जाता है और इस लावा कंपनी के एमडी को भी दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है कि अच्छा चालाक बनेगा, अपना डुप्लीकेट भेजेगा। दोस्तों ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टरनी ने अपने मेल स्टाफ की कंप्लेंट कर दी थी कि उन्होंने उसको हरास किया है, जिसकी वजह से भाई वहां पर पुलिस पहुंच गई, वो भी गाड़ी लेके, यानी कि पार्किंग में खड़ी कर दी, बाहर खड़ी कर दी नहीं, जहां पर पेशेंट है डायरेक्टली वहीं पर घुसे चले गए। और कार भी ऐसे घुसा रहे थे जैसे सिंघम। अब ये गाड़ी घुस रही है तो भैया कोई गाना भी गा देता बीच में कि मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे कि आवे सिंघम,
घुसे चले आ रहे हैं, जहाँ पर पेशेंट है डायरेक्टली वहीं पर घुसे चले आ रहे हैं। पेशेंटों के वो जो स्ट्रेचर होते हैं वो इधर उधर कर रहे हैं कि गाड़ी के लिए जगह बनाओ भाई, साहब जी अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। भाई पैदल ही आ जाते, अरेस्ट करना था तो। मतलब भाई हॉस्पिटल है, जहाँ पर कोई विजिट करने भी जाता है ना, उसको बोल देते हैं भाई बच्चा अलाउड नहीं है, तुमको नहीं जाना, इसको नहीं जाना, वहाँ जाना है तो ये वाली ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, कहीं वायरस ना घुस जाए, कहीं डस्ट ना फैल जाए। तो मतलब ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ तो भैया गोबर के ऊपर से चढ़ के जो टायर आ रहे हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर सफाई भी मतलब उन केमिकल्स से होती है जिससे कि वायरस मर जाए। ये वहाँ से गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। काश ऐसे ही किसी गैंगस्टर के घर में जाते तो भाई मजा आता।